ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। सबिता नामक एक 24 साल की लड़की का हाल ही में सूरज नामक एक सरकारी ऑफिसर से शादी हुई थी। वो दोनों एक नई शहर में किराए के घर में रहते थे। सूरज ऑफिस जाता था, सबिता घर पे अकेली रहती थी। सूरज शाम के 9 बजे तक घर वापस आ जाता था। उनके घर के पास एक बड़ा सा पेड़ था। थोड़ी दूर पे कुछ घर थे। सबिता हमेशा खिड़की से बाहर देखा करती थी। एक दिन वो दोनों खाना खा के सो गए थे। अचानक सबिता की आंख खुल गई। वो खिड़की के पास गई। जब उसने बाहर देखा तो उस बड़े से पेड़ के ऊपर सफेद साड़ी पहन के एक औरत बैठी थी। अचानक वो औरत सबिता के तरफ देखने लगी। सबिता ने देखा वो औरत रो रही है। वो औरत सबिता की तरफ देखकर उड़ती हुई खिड़की के पास आ गई और कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। सबिता बहुत डर गई और बेहोश होके गिर गई। सबिता की पति की नींद खुल गई। उसने देखा सबिता जमीन पर पड़ी हुई है। सबिता के पति ने सबिता के चेहरे पर पानी छिड़का। सबिता को होश आया। सबिता ने घबराहट से भरे आवाज में उसके पति से कहा, वो औरत कहाँ है? उसके पति ने कहा, कौन सी औरत? फिर सबिता खिड़की के और हाथ दिखाती हुई बोली, वो औरत खिड़की के पास थी। उसके पति ने खिड़की के पास जाके बोला, यहाँ पर कोई नहीं है। फिर उसके पति ने पूछा, क्या हुआ सबिता, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सबिता ने अपने पति से उस औरत के बारे में सब कुछ कहा। उसके पति ने कहा, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है, तुम सो जाओ। फिर दोनों सो गए। सुबह हुई, सबिता के पति ऑफिस चले गए। सबिता खिड़की के पास खड़ी होके उस पेड़ को देख रही थी। उसने सोचा कल उसने जो देखा वो कोई सपना नहीं था, वो सच था शायद। फिर वो काम में व्यस्त हो गई। उस दिन रात को फिर से वही सब हुआ। फिर से वो औरत आई खिड़की के पास और कुछ कहने की कोशिश की। सबिता फिर से डर के बेहोश हो गई। फिर उसके पति ने उसको जगाया। सबिता उठ के बोली, सच में वो औरत है। वो आई थी, कुछ कहना चाहती थी। फिर सूरज बोला, मैं आसपास में पता करता हूँ, शायद किसी को कुछ पता हो। फिर वो ऑफिस चला गया। दोपहर को सबिता पास के एक घर पे गई। वहाँ पर सबिता एक बूढ़ी औरत से मिली। उस औरत को सबिता ने पूछा तो उसने कहा, हाँ वो औरत उर्मिला की आत्मा है। आज से 20 साल पहले उर्मिला ने कुएं में कूद के आत्महत्या किया था। उसके पति के कारण तब से उसकी आत्मा रोज रात को आती है। उसकी एक बेटी है को तब 2 साल की थी। उर्मिला के मरने के बाद उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। उसकी बेटी को उर्मिला के माता पिता ले गए। शादी के 1 साल बाद उसकी पति की मौत हो गई। उसकी दूसरी बीवी चली गई। तब से उर्मिला का घर बंद पड़ा हुआ है। सुना है उसकी बेटी की शादी होने वाली है, शायद वो तुमसे कुछ कहना चाहती है। सबिता घर वापस आ गई। उसने सोचा आज रात को उर्मिला की बात सुनेगी। रात हुई, सबिता के पति सो गए थे। सबिता जगी हुई थी। रात के 12 बजे फिर से उर्मिला आई खिड़की के पास। सबिता उसको देखकर डर गई। उर्मिला बोली, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम ही हो जो इतने सालों के बाद मुझे सुन सकती हो। मेरे पति के कारण मैंने आत्महत्या की थी। मेरी बेटी छोटी थी, अभी मेरी बेटी 22 साल की हो गई है और उसकी शादी होने वाली है। मेरी बेटी मेरे भाई के घर में है। मेरी बेटी के शादी के लिए मैंने बहुत सारा सोना रखा है। जब मैं जिंदा थी, मरने से पहले मैंने अपने सोने के कमरे में बेड के नीचे मिट्टी में छुपाया है। तुम उसे निकाल के मेरी बेटी को दे दो। एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए और वो खुशी से रहे, अपना परिवार उसको मिल जाए, मैं भी खुशी खुशी चली जाऊंगी। मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। सबिता ने बोला, मैं मदद करूंगी। फिर उर्मिला चली जाती है। सुबह होने के बाद सबिता और उसके पति उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। कुछ लोग मिलकर उर्मिला के भाई को बुलाते हैं। उर्मिला की बेटी उसके मामा के साथ आती है और सब मिलके उस घर को खोलते हैं। खुदाई करने के बाद सोना मिल जाता है। फिर उर्मिला की बेटी की शादी हो जाती है और वो बहुत खुशी से रहती है। फिर उर्मिला की आत्मा किसी को नहीं दिखती है, उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। ये थी उर्मिला और सबिता की कहानी।